हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। आई एम स्नेहा सिंगाठिया और आज हमारी जो है 5th वीडियो है उपभोक्ता अधिकार के नाम से, जो हमारा 5th चैप्टर है। ठीक है, अर्थशास्त्र का जो हमारा 5वां चैप्टर है। देखिए, ब्रह्मास्त्र सीरीज हमारी चल रही थी और इसके अंदर हम हर एक चैप्टर का क्विक रिव्यू है वो लेकर के चल रहे हैं। और साथ ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और आने वाले एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है कि कम से कम हम इतना कर लें कि कम से कम पेपर में हम 95% पेपर हमें जो है हमारा पढ़ा हुआ उसमें से मिल पाए और क्वेश्चन हमारा कोई भी छूटे ना। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं। सबसे पहले क्विक रिव्यू लेते हैं हमारे चैप्टर का, चैप्टर नंबर 5 का, उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता वस्तु और सेवा का अंतिम रूप से उपयोग करने वाला होता है। उपभोक्ता कौन होता है? जो वस्तु और सेवा का अंतिम रूप में उपयोग करता है। और वस्तुओं को उत्पादित करने वाला उत्पादककर्ता कहलाता है। दोनों परिभाषाएं क्लियर हुई और ये दोनों ही बाजार का मुख्य अंग है। लेकिन दुखद बात यह है कि बाजार में उत्पादककर्ता और विक्रेता के द्वारा अनेक रूपों में उपभोक्ता का क्या किया जाता है? शोषण किया जाता है। जैसे उचित वजन से कम वजन तोलकर, मिलावटी वस्तुएं बेचकर, अनुचित व्यापार करके, खराब चीज़ों का उपयोग करना आदि। ये सब चीज़ें जो इन सब चीज़ों के माध्यम से जी क्या होता है? उपभोक्ता का शोषण होता है। ठीक है, उपभोक्ता ने शोषण का विरोध करने के लिए 1960 और 1970 के दशक में आंदोलन आरंभ किया, जो खाद्य कर्मी, जमाखोरी और कालाबाजारी के विरुद्ध था। और इस आंदोलन ने बड़ा रूप धारण किया और अंततः सरकार द्वारा 1986 में एक बड़ा कदम उठाया गया और लॉन्च हुआ हमारा, यानी लागू किया गया उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986। और इस जो अधिनियम है, जो कानून है, इसे कहते हैं कोपरा। बात करते हैं आगे। उपभोक्ता को सरकार के द्वारा 6 अधिकार दिए गए हैं, जैसे सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और सुरक्षा का अधिकार आदि। विभिन्न वस्तुओं को खरीदते समय शब्द चिन्हों और संकेतों को जिनको अवश्य देखना चाहिए, जैसे ISI, एगमार्क, हॉलमार्क आदि। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कि 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है। अब अपने बात करते हैं राजस्थान बोर्ड में प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है हमारा कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों का वर्णन करें, या फिर ये बताएं कि क्या रीजन था, ऐसा क्या रीजन था कि ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। कौन सा? उपभोक्ता आंदोलन। कहाँ पर? भारत में। तो बेसिक सी बात है, आंसर लिखेंगे कि उपभोक्ता आंदोलन प्रारंभ होने के कारण क्या थे? तो ये कारण थे जी, उपभोक्ता आंदोलन के प्रारंभ का प्रमुख कारण उपभोक्ताओं का असंतोष था, क्योंकि विक्रेता अनुचित व्यापारिक तरीकों से उनका क्या करते थे? शोषण करते थे। तो उनका शोषण करते थे वो। दूसरा, बाजार में शोषण अधिक होने लगा, लेकिन इस शोषण से बचने के लिए किसी प्रकार की सुनियोजित कानून व्यवस्था हमारे पास नहीं थी। बाजार में वस्तुओं के विकल्प उपलब्ध नहीं थे और मजबूर होकर एक ही दुकान और एक ही ब्रांड की वस्तु खरीदनी पड़ती थी। अगली बात, भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म हुआ, जो अनैतिक अनुचित व्यावसायिक कार्यों से उपभोक्ता के हितों की क्या करेगा? रक्षा करेगा और उत्साहित करेगा। उपभोक्ता आंदोलन के आरंभ होने का एक प्रमुख कारण अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी और खाद्य पदार्थों और खाद्य तेल में मिलावट आदि थे। फिर जब उपभोक्ता आंदोलन हुआ तो उसका विकास कैसे हुआ? जब उपभोक्ता का अनेक प्रकार से शोषण होने लगा तो उसकी परिणति यानी परिणाम स्वरूप क्या हुआ जी? उपभोक्ता आंदोलन के रूप में 1960 के दशक में जो है उपभोक्ता आंदोलन शुरू हुआ। यह उत्पत्ति व्यवस्थित रूप से हुई और 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाओं ने एक बड़ा रूप धारण कर लिया और उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी का जो है आयोजन उनका करने लगे ये लोग। जिन स्थानों पर भीड़ अधिक होती थी उन सभी पर उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाया गया। और इन सभी प्रयासों का परिणाम था कि आंदोलन बड़े स्तर पर उपभोक्ता के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय के तरीकों को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर क्या दिया गया? दबाव डाला गया। और अंततः हमें कोपरा के रूप में क्या मिला जी? उपभोक्ता सुरक्षा अधिकार अधिनियम 1986। और साथ ही 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत उपकरणों एवं खाद्य वस्तुओं पर अंकित चिन्ह एवं प्रमाणकों के नाम लिखिए। तो विद्युत उपकरणों पर तो होता है जैसे ISI, खाद्य वस्तुओं पर होता है FPO और FSSAI, यानी ये फसाई इसको अपने बोल सकते हैं, बेसिकली FSSAI। तो ये 2 एगमार्क हैं, सॉरी जो चिन्ह होते हैं। ठीक है, एगमार्क भी एक चिन्ह है। तो बेसिकली ये है। आगे देखिएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ताओं को प्रदत्त किन्हीं 3 अधिकारों का वर्णन करो। तो बात करते हैं, कोपरा के अंडर दिए गए बहुत सारे अधिकार थे, जिनमें से जैसे बेसिकली तो 6 अधिकार थे। ठीक है, तो बात करते हैं
कोपरा के अंदर बेसिकली कितने अधिकार दिए गए? 6 अधिकार प्रदान किए गए। सुरक्षा का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का, चयन करने का, चुनाव और प्रतिनिधित्व का अधिकार। ठीक है, तो इनमें से 3 अधिकार ये बेसिकली है और 3 अधिकारों की बात करते हैं हम। सुरक्षा का अधिकार, यह क्या कहता है कि इस अधिकार के अंतर्गत आवश्यक है कि उत्पादकों द्वारा किसी भी वस्तु का निर्माण किया जाएगा तो नियमों का पालन किया जाएगा, विशेषकर वे वस्तुएं जिनसे जान माल को नुकसान पहुंच सकता है, जैसे प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वॉल्व होता है, वह उच्च गुणवत्ता का होना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जान को खतरा हो सकता है। अगला है क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। क्षतिपूर्ति निवारण क्या होता है कि उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। यदि किसी उपभोक्ता को किसी खराब प्रोडक्ट की वजह से कोई क्षति पहुंचती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है और इस कार्य को पूरा करने के लिए एक आसान और प्रभावी जन प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। यानी कि एक सिस्टमेटिक वे तो होना चाहिए कि कैसे वो अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। अगला जो है तीसरा अधिकार है चयन का अधिकार। यानी कि इसमें है कि कोई भी बहुत सारे विकल्प उपलब्ध है तो उनमें से अपनी मनपसंद का कोई भी विकल्प वो चुन सकता है, उस पर कोई भी जो है दबाव नहीं डाला जा सकता और अगर दबाव डाला जाता है तो वो न्यायालय में उसकी क्या कर सकता है? शिकायत कर सकता है। आगे बात करते हैं सूचना पाने का अधिकार क्या है और इसके कोई 2 लाभ बताइए। तो सूचना पाने का अधिकार क्या है? देखिएगा, सूचना पाने का अधिकार जिसको बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और ये RTI एक्ट 2005 के द्वारा प्रभावी होता है। देखिए, सूचना पाने का अधिकार बेसिकली उपभोक्ताओं को 6 अधिकार दिए गए हैं, उनमें से महत्वपूर्ण है सूचना पाने का अधिकार। यह अधिकार वह है जिसमें उपभोक्ता कोई वस्तु व सामान खरीदता है तो उस पैकेट पर लिखी जानकारी, जैसे कि इसमें कौन कौन सी कंटेंट है, मतलब उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या उसके अंदर अवयव है, मूल्य क्या है, बैच संख्या, निर्माण तारीख, खराब होने की अंतिम तिथि और बनाने वाले का पता आदि की सूचना प्राप्त करने का उसे अधिकार है और उसे भारत सरकार ने 2005 के अक्टूबर में लागू किया था, जो RTI या सूचना पाने के अधिकार के नाम से जाना गया। इस अधिकार के निम्नलिखित लाभ हैं। इस अधिकार के माध्यम से उपभोक्ता शक्तिशाली हो जाता है, वह जो भी वस्तु खरीदे उसके संबंध में समस्त जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही अगर उपभोक्ता के साथ धोखा होता है, गलत वस्तु दी जाती है तो उपभोक्ता RTI के तहत उपभोक्ता न्यायालय में जाकर मुआवजा या अन्य हर्जाना भी प्राप्त कर सकता है। सूचना का अधिकार लागू होने से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हुई है। उत्पादक विक्रेता के द्वारा किए जाने वाले शोषण का शिकार नहीं होता है और वह सतर्क उपभोक्ता की तरह जीवन बिता सकता है। अगला प्रश्न देखिए, उपभोक्ता दिवस तो हमें पता है सिंपल सी बात 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है कोपरा। बाजार में उपभोक्ता शोषण के कोई 3 प्रकार समझाइए। तो उपभोक्ता शोषण के बाजार में कोई 3 प्रकार बेसिकली 3 रूपों में हो सकता है। जमाखोरी और कालाबाजारी क्या होता है? तो बाजार में विक्रेता उपभोक्ता का शोषण अनेक प्रकार से करते हैं, उचित गुणवत्ता वाली वस्तुओं को उपलब्ध नहीं करवाते हैं और चारों ओर कालाबाजारी, जमाखोरी और भ्रष्टाचार व्याप्त है जो उपभोक्ता को भ्रमित करने के लिए शोषण भी उसका करता है। जमाखोरी और कालाबाजारी होता है कि वो बाजार से सारा सामान जो भी लिमिटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लिमिटेड सामग्री होती है, उसको खरीद कर पहले कम दाम पर खरीद कर अपने पास सारा जमा कर लेते हैं। बाजार में उन वस्तुओं की कमी हो जाती है तो फिर वो उसे बहुत हाई रेटों पर बेचते हैं। मिलावटी वस्तुएं प्रदान करना, तो उपभोक्ता विक्रेताओं पर विश्वास वस्तुओं, देखिए उपभोक्ता जो होता है वो विक्रेता पर विश्वास करके वस्तुओं को खरीदता है कि वह शुद्ध होगी, लेकिन मिलावटी और घटिया वस्तुएं प्रदान की जाती है इसकी आड़ में, जिससे उपभोक्ता को न केवल आर्थिक हानि पहुंचानी पड़ती है बल्कि शारीरिक बीमारी भी भुगतनी पड़ती है। सही सूचना प्रदान न करना, कई बार क्या करते हैं कि सही सूचना प्रदान नहीं करते हैं, गलत जो है आइटम दे देते हैं या कई बार जो है MRP वगैरह मतलब ज़्यादा रेट में दे देते हैं, मतलब सही सूचना नहीं प्रदान करते हैं और जो लास्ट डेट वगैरह होती है, एक्सपायरी डेट वगैरह वो गलत बता देते हैं, तो उसके माध्यम से इस तरह से इनका शोषण होता है। एक जागरूक नागरिक के रूप में उपभोक्ता शोषण के कोई 4 कारण सुझाइए। एक जागरूक नागरिक होने के लिए उपभोक्ता शोषण के कोई 4 कारण सुझाइए। तो उपभोक्ता शोषण के 4 कारण क्या है जी? उपभोक्ता शोषण वह स्थिति है जिसमें उपभोक्ता को गलत जानकारी निर्माताओं द्वारा दी जाती है तथा वस्तु या सेवा, देखिएगा, तथा वस्तु या सेवा के मूल्य के अनुसार उससे लाभ या सुविधा प्राप्त नहीं होती है। और एक जागरूक नागरिक के रूप में मेरे मतानुसार, आप ऐसा लिखेंगे आंसर में कि हमारे मतानुसार उपभोक्ता शोषण के निम्नलिखित कारक हैं, यानी कि
ऐसी क्या कमी है जो हम खुद करके आते हैं जिनके कारण से हमारा शोषण हो जाता है। ठीक है, वो जो इससे पहले जो प्रश्न किया वो तो ये था कि दुकानदार हमारे साथ क्या करता है, फ्रॉड। लेकिन हम कौन सी गलतियां कर जाते हैं वो यहाँ पर है कि वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता और मानक पर हम ध्यान दिए बिना ही जो वस्तु है उसको खरीद लेते हैं, तो ये हमारी कमी हो गई जो हमारे शोषण का कारण है। दूसरा, वस्तु या सेवा के विभिन्न प्रकारों के उपलब्ध होने पर सही वस्तु या सेवा का चयन नहीं होना, हम चूज नहीं कर पाते कई बार कि हमारे लिए कौन सी सही है, कई बार घटिया आइटम ले आते हैं। वस्तुओं से संबंधित लिखित और अलिखित पूर्ण जानकारी का अभाव होना, कई बार क्या होता है कि लिखित जानकारी या अलिखित जानकारी, यानी जो जानकारी होती है जो हमने पूछा वो हमने थोड़ा पूछा और जो लिखा हुआ था वो हमने ढंग से पढ़ा नहीं और लिखा भी बहुत कम हुआ था। ठीक है, तो ये अपूर्ण जानकारी हो गई, इसका अभाव जो होता है। और वस्तुओं की पैकिंग पर लिखित प्रचार पर विश्वास कर लेना। ठीक है, तो वस्तुओं की पैकिंग पर जो लिखित प्रचार होता है, मान लो एक साबुन के पाउच पर एक सुंदर सी हीरोइन की फ़ोटो है, ठीक है, तो हमें लगेगा कि हम भी इससे नहा करके उतने ही गोरे हो सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो उस पर पैकिंग पर जो प्रचार लिखा होता है, हम कई बार उस पर विश्वास करके भी वो ऑब्जेक्ट लेते हैं और कई बार वो हमें ख़राब भी कर देता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके दृष्टिकोण से उपभोक्ता के हितों के संरक्षण के लिए कौन से अधिकार दिए जाने चाहिए? तो बेसिकली उपभोक्ता हित संरक्षण के जो अधिकार है वही 6 अधिकार हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि धारा 6 में, जो हमारा अधिनियम है 1986 का, उसकी धारा 6 में दिए गए हैं। तो कौन कौन से अधिकार हैं देखिए, सिंपल सी बात। पहला अधिकार है परिसंकट में माल के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, यानी उपभोक्ता को उस माल के विपणन के विरुद्ध संरक्षण दिया जाने का अधिकार है जो माल या सेवा उनके जीवन और संपत्ति के लिए क्या है जी, संकट पैदा करते हैं, जैसे अपमिश्रित खाद्य पदार्थ और कमजोर सीमेंट उच्च संपत्ति, इस तरह से मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, सूचना का अधिकार हमने देख लिया है। अगला, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर पाने का अधिकार है कि हम अलग अलग लोगों से अलग अलग रेट पूछेंगे, जिससे हमारे को सही लगेगा हम उसे खरीद लेंगे, बस सिंपल सा बात है। उचित फॉर्मों के समक्ष ध्यान पाने का अधिकार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि उपभोक्ताओं को उचित फॉर्मों के समक्ष सुनवाई का अधिकार, यानी कुछ गलत हो गया तो उसकी शिकायत कहाँ पर करेंगे, उसकी शिकायत के लिए कोई संस्था तो होनी चाहिए, तो उचित फॉर्मों के समक्ष ध्यान पाने का भी इसको अधिकार है। अनैतिक शोषण के विरुद्ध परितोष प्राप्त करने का अधिकार, यहाँ पर देखिए ये जो हमारा अधिनियम है उसकी धारा 36 में उपभोक्ताओं को अवरोध या अनुचित व्यापारिक व्यवहारों या अनैतिक शोषण के विरुद्ध परितोष प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। और उपभोक्ता शिक्षा पाने का भी अधिकार है। तो ये हमारा 6ठा अधिकार हो गया कि उपभोक्ता को संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उनके अधिकारों के प्रति उचित शिक्षा उपलब्ध करवाना राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद का दायित्व है और इसी अधिकार के अधीन हम इस चैप्टर के अंदर इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली अगला प्रश्न करते हैं, आपके अनुसार उपभोक्ता को हानि से बचने के लिए किन किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखिएगा किन किन कर्तव्यों का हमें पालन करना चाहिए। तो बेसिकली हमें उपभोक्ता को निम्न कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। पहला कर्तव्य कि क्रय की गई वस्तु, जो भी वस्तु या सेवा हम खरीद रहे हैं, उसमें मूल्य के भुगतान की रसीद, कैश बिल या क्रय की गई वस्तु या सेवा के मूल्यों के भुगतान की रसीद या क्रय संविदा आदि का विवरण आवश्यक रूप से प्राप्त कर ले, जिसे अपने सिंपली लैंग्वेज में कहते हैं कि पक्का बिल जो है वो आपको ज़रूर लेना चाहिए, जो भी सामग्री या जो भी वस्तु या जो भी सेवा आप खरीद रहे हैं, यानी जो भी पे कर रहे हैं उसके बदले में उसकी रसीद आवश्यक रूप से हमें लेनी चाहिए। वस्तु से संबंधित लिखित या अलिखित पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। वस्तु से संबंधित जो भी लिखित अलिखित जानकारी है, यानी लिखा हुआ तो पढ़ ही लें, साथ में जो अलिखित है कुछ चीज़ें अपनी तरफ से भी पूछ लें। वस्तुओं के श्रेणीकरण और गुणवत्ता के चिन्ह होते हैं, जैसे ISI, AG, ISO, FPO, ECO, इन सभी को देख लेना चाहिए। वस्तु या सेवा में कमी पाई जाने पर विक्रेता को तुरंत सूचित कर हानि की क्षतिपूर्ति की मांग करनी चाहिए और अपनी शिकायत की पुष्टि में दस्तावेज और प्रमाण जुटाने चाहिए, यानी कि जो बिल है वो जुटा लो, कोई कंप्लेन करनी है उसका पाउच, उसका सबूत, सब कुछ जुटा लो, उसके बाद उसकी कंप्लेन करो। विनिर्माता या विक्रेता आदि उपभोक्ताओं की शिकायत पर ध्यान नहीं देता है अगर, तो हमें अविलंब यानी बिना देरी के उपभोक्ता न्यायालय, राज्य सरकार, उपभोक्ता संगठन या मंच के संपर्क जो है हमें करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, आपके अनुसार उपभोक्ता के रूप में आपको कौन कौन से विधिक अधिकार प्राप्त हैं? तो वही अधिकार है
ठीक है, वही अधिकार हैं। बेसिकली हम बार बार इनका वर्णन नहीं करेंगे, बार बार जो है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसलिए यहाँ पर दिया गया है। चलिए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं जो आने वाले एग्जाम में संभावित हैं। ठीक है, तो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है पहला हमारा कि बाजार में हम सब की भागीदारी होती है किसके रूप में, उपभोक्ता के रूप में और उत्पादक के रूप में। तो बेसिकली दोनों के रूप में होती है, तो इसका ग ऑप्शन सही होगा। ठीक है, दोनों के रूप में, या तो कुछ लोग उपभोक्ता होते हैं कुछ लोग उत्पादक होते हैं। उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोग की गई वस्तु होती है, क्या होती है, अंतिम वस्तु होती है। ठीक है जी, वर्तमान में 100 से भी ज़्यादा देशों में 200 संस्थाओं का एक संरक्षक संस्था बन गया है। तो कौन सी ऐसी संरक्षक संस्था है, तो बेसिकली क यानी कि कोपरा जो है, कोपरा जो है एक संरक्षक संस्था है। उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध है, क्या, कौन कौन से अधिकार है, तो अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध इनको कौन सा अधिकार है जी, तो बेसिकली यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, कि अगर उन्हें धोखेबाजी या शोषण हो जाता है उनका, तो फिर बाद में उनकी क्षतिपूर्ति की जाती है। देखिए ये जो है ना, क, ग और घ यानी सूचना का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार और चयन का अधिकार, ये तो खरीदने से पहले के अधिकार है। लेकिन अगर अनुचित सौदेबाजी हो गई, उनका शोषण हो गया, ठीक है, तब के यानी उसके बाद जो अधिकार है, तो ये है जी हमारा ख ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसके बाद बात करते हैं उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूती देने के लिए कोपरा का संशोधन कब हुआ। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि कोपरा का 2019 के अंदर संशोधन भी हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, अपने क्षेत्र के बाजार में जाने पर उपभोक्ता के रूप में अपने कुछ कर्तव्य जो होते हैं उनका वर्णन करें। तो ये कर्तव्य हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि हम चिन्ह को देख लें, रसीद अवश्य लें और MRP से अधिक कभी भी नहीं देना चाहिए, भाव तोल करके लें। ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया है। अगला प्रश्न है उपभोक्ता इंटरनेशनल पर टिप्पणी लिखो। तो उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या है, 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के कुछ दिशा निर्देशों को अपनाया। ठीक है जी, यह उपभोक्ताओं को सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीके अपनाने के लिए राष्ट्रों के लिए और ऐसा करने के लिए अपनी सरकारों को मजबूर करने हेतु उपभोक्ता की वकालत करने वाले समूह के लिए क्या था जी, हथियार था, हथियार के रूप में काम आया। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना और वर्तमान में उपभोक्ता इंटरनेशनल 100 से भी अधिक देशों के 200 संस्थाओं का एक संरक्षक संस्था बन गया है। इसके बाद बात करते हैं अपने अगला प्रश्न, नियम और कानून होने के बावजूद उनका अनुपालन नहीं होता क्यों। तो सिंपल सी बात है, पहली बात उपभोक्ताओं की अज्ञानता, यानी कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे अधिकार क्या है। माल की सीमित आपूर्ति, क्या होता है कि सामान ही उतना होता है तो हम बिना सोचे समझे, क्योंकि ज़रूरत होती है हमें उस सामान की, तो क्वालिटी कौन देखता है, सीधा जा करके ले लेते हैं। उपभोक्ताओं का समझौतावादी रवैया, यानी कि उपभोक्ता जल्दी से समझौता कर लेता है, वो बहस करना ही नहीं चाहता। उपभोक्ता न्यायालयों की बोझिल और महंगी और समय साध्य प्रक्रिया होती है, यानी कि एक तो अगर वो क्षतिपूर्ति करने के लिए जाए भी तो जो प्रोसेस है वही उसको उतना महंगा पड़ता है और समय भी बहुत लगता है, इसलिए वो उस पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहता। जानकारी का अभाव होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। और अगला है विक्रेताओं का अधिक लाभ कमाने का जो लालच है, तो इन सभी की वजह से नियम और कानून होते हुए भी यहाँ पर इनकी अनुपालना नहीं हो पाती है। उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं, तो देखिए उपभोक्ता समूह बनाकर उपभोक्ता आंदोलन का हिस्सा बनकर अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं और यह उपभोक्ता आंदोलन लेख लिखते हैं, व्यापारियों के शोषण के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, सड़क यात्री परिवहन, अत्यंत भीड़ भाड़ वाली जगह और राशन की दुकानों पर नजर रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाए जाते हैं और यह समूह उपभोक्ता के पक्ष में लड़ते भी हैं तथा जन जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता भी प्राप्त करते हैं। और अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए उपभोक्ता निम्न प्रकार से फोरम गठित करते हैं, जैसे उपभोक्ता संरक्षण परिषद, स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, और इन्हें समूह बनाकर इन्हें पंजीकृत भी करवाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को पारित करने के किन्हीं तीन कारणों की व्याख्या करो कि ये क्यों लाना पड़ा। तो ये हमने पढ़ लिया कि उपभोक्ताओं की अशिक्षा थी, उपभोक्ताओं की रक्षा जो है मेन कारण थी, और सामाजिक न्याय की स्थापना करनी थी कि किसी का भी शोषण न हो सके। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट कारण थे। अगला प्रश्न है, ISI एगमार्क और हॉलमार्क क्या है।
दो कारणों का वर्णन कीजिए जिससे उपभोक्ता का शोषण होता है। तो ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया है कि इन कारणों से उपभोक्ता का शोषण होता है, बहुत कारण हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है। अब हम देख लेते हैं ISI क्या होता है। तो ISI क्या है, ये एक मार्क है जो विद्युत उपकरणों पर विश्वास और सुरक्षात्मक दृष्टि से लगाया जाता है। ये शब्द चिन्ह और प्रमाण चिन्ह अच्छी गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं। एग मार्क क्या होता है, वह मार्क है जो खाद्य पदार्थों और अन्य उत्पादों की विश्वसनीयता और गुणवत्ता को बताते हैं, तो उपभोक्ता के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैसे बोतलबंद घी, खाद्य तेल, खाद्य पदार्थ, आटा आदि। हॉलमार्क क्या है, तो ये सोने चांदी इत्यादि बहुमूल्य धातुओं की गुणवत्ता बताता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है हमारा कि उपभोक्ता संरक्षण परिषद और उपभोक्ता अदालत में क्या अंतर है। तो देखिए सिंपल सा फैक्ट है कि बेसिक सा अंतर है कि परिषद, जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद है, ये तो एक ऐसा संगठन है जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है, जबकि अदालत जो है वो न्याय प्रदान करती है। परिषद व्यापारियों के द्वारा उपभोक्ता के साथ की जाने वाली गलत गतिविधियों को रोकती है, जबकि अदालत धोखाधड़ी के विरुद्ध न्याय प्रदान करता है। परिषद में कोई स्तर नहीं है, बल्कि अदालतों को 3 स्तरों पर बांटा जाता है, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, तो बेसिकली उपभोक्ता अदालतें 3 स्तर की होती हैं, ये भी हमें यहाँ पर पता चला। उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए स्थापित त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र का वर्णन करो। अब इनका वर्णन भी हमें करना है बेसिकली। तो सबसे पहले तो त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र है हमारा। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है और इसकी संरचना जो है वो निम्नलिखित है। सबसे पहले बात करते हैं जिला स्तर की। जिला स्तर का न्यायालय, जिसे जिला केंद्र भी कहते हैं, यहाँ पर 1 करोड़ रुपए तक के दावे, जहाँ पर 1 करोड़ रुपए तक का दावा किया जाए तो वैसा मुकदमा यहाँ पर सबसे पहले जिला स्तरीय अदालत में जाता है। राज्य स्तरीय अदालत में इसे राज्य आयोग भी कहते हैं। यहाँ पर 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के मुकदमे पर विचार किया जाता है, और यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय से खारिज कर दिया जाता है, यानी कि वहाँ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, तो भी राज्य स्तर में न्यायालय में अपील की जा सकती है। राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर की अदालत को राष्ट्रीय आयोग भी कहते हैं, और 10 करोड़ रुपए से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमे जो है वो यह अदालतें जो है वो देखती हैं। जिला और राज्य स्तर पर खारिज किए हुए जो मुकदमे हैं उनकी अपील भी यहाँ पर की जा सकती है। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है यहाँ पर एक उत्पाद के घटकों का विवरण। देखिए बेसिक सी बात है, इनको सुमेलित करते हैं। इस तरह का प्रश्न भी जो है कई बार आ जाता है। चलिए इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट को मिलाना है अपने को, फर्स्ट को मिलाना है डैश है, यानी कि इसको मिला दिया हमने इससे, यानी कि एक उत्पाद के घटकों का विवरण जो है ये क्या है जी, सूचना का अधिकार है। एगमार्क जो है, एगमार्क हमारा है जी वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरे को क से मिलाना है, यानी स्कूटर के खराब इंजन के कारण हुई दुर्घटना, तो इसे सुरक्षा का अधिकार कहेंगे। जिला उपभोक्ता अदालत विकसित करने वाली एजेंसी कौन सी है, तो जिला उपभोक्ता अदालत जो है ये करने वाली एजेंसी हमारी है जी उपभोक्ता मामलों में संबंध। फूड फोर्टिफिकेशन तो ये करता है जी हमारा खाद्य पदार्थों में मुख्य पोषक तत्वों का मिलाना। उपभोक्ता इंटरनेशनल, इसको मिलाएंगे हम, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। और भारतीय मानक ब्यूरो, तो भारतीय मानक ब्यूरो के लिए यहाँ पर हम मिलाएंगे 7 को ग से, यानी कि अनाजों और खाद्य तेल का प्रमाण। तो चलिए ये हमने मैच कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एक पीड़ित व्यक्ति अपनी क्षतिपूर्ति कैसे प्राप्त कर सकता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। क्षतिपूर्ति निवारण के लिए यदि किसी उपभोक्ता को क्षति होती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल कि श्री प्रकाश ने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने गांव में एक मनी ऑर्डर भेजा था। जब इन रुपयों की ज़रूरत थी तब तो मनी ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि महीनों बाद तक भी रुपये प्राप्त नहीं हुए। तो प्रकाश ने पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर के बारे में जब पूछताछ की तो उसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। वह क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सलाह लेने गया। प्रकाश ने नई दिल्ली में एक जिला स्तर के उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज किया। इसके लिए प्रकाश ने नज़दीकी उपभोक्ता आंदोलन के ऑफिस से रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिया और अदालत द्वारा दूसरे पक्ष को नोटिस भिजवाया। अदालत ने अपने मुकदमे पर प्रकाश ने स्वयं बहस करी
और अदालत में जजों ने दस्तावेजों का सत्यापन करके पीड़ित और दूसरे पक्ष की दलीलें सुनी और अंत में जज ने फैसला सुनाया। तो इस तरह से जो है क्षतिपूर्ति कोई भी पीड़ित व्यक्ति कर सकता है डायरेक्टली अदालतों में जाकर। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमारा जो चैप्टर का जो वन शॉट था वो पूरा हो चुका है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए अगली जो ब्रह्मास्त्र सीरीज में अगला जो हमारा सब्जेक्ट है उसके लिए वीडियोस पाने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम आपका एग्जाम का, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।